हेलो व्यूअर्स। इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन होने से सभी चिंतित हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन AIIPA के जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के लीडर्स ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ 6 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुलाकात की और उनसे वेज रिवीजन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के सैलरी कंडीशंस और पेंशनर्स को हो रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की। आइए जानते हैं इसी चर्चा के प्रमुख अंश। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज पेंशनर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, एक मेमोरेंडम दिया। 15 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी बात को वित्त मंत्री के आगे रखा, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वित्त मंत्री सिर्फ अपनी ही बात कहना चाहती थी। एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से इस बात को कहा कि LIC के बोर्ड ने 2 साल पहले ही 30% के लिए फैमिली पेंशन की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के पेंशनर्स मात्र 15% के फैमिली पेंशन पर सरवाइव कर रहे हैं। यानी अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपके लास्ट जॉइंट बेसिक का 15% आपके पेंशन के तौर पर मिलता है, जो कि आज की महंगाई के समय में काफी कम है। वित्त मंत्री ने इस बात को कहा कि ये LIC के बोर्ड ने रिकमेंड की है, ये PSGI कंपनीज के बोर्ड ने अभी तक रिकमेंड नहीं किया है। डेलीगेशन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि PSGI कंपनी से भी आपको पूछना चाहिए था कि क्या रिटायर्ड एम्प्लॉयज का पेंशन 30% तक रिवाइज होगा या नहीं। उन्होंने वेज रिवीजन का भी मुद्दा साथ ही साथ उठाते हुए कहा कि वेज रिवीजन भी अभी 4 साल तक लंबित पड़ा हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम लोग UPA की तरह नहीं है, हम लोग इस बात का निश्चय करते हैं कि एम्प्लॉयज का पैसा कहीं नहीं जाए। उन्होंने BSNL का उदाहरण देते हुए कहा कि आप इस बात को देखिए कि हमने BSNL को VRS दिया और साथ ही साथ हमने इस बात को सुनिश्चित भी किया कि BSNL एम्प्लॉयज का एक एक पैसा उन्हें मिल सके। डेलीगेशन ने कहा कि BSNL को 5G नहीं दी गई कई बार अनुरोध करने के बाद भी, और इस तरह उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है और एम्प्लॉयज को VRS दे करके हटा दिया गया। वित्त मंत्री इस बात पर नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि आप हर बात पर व्यंग्य करते हैं। उन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट बताते हुए कहा कि जब UPA की सरकार BSNL को नुकसान पहुंचा रही थी तब आपने इस बात के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई। इस पर पेंशनर्स के डेलीगेशन ने इस बात को कहा कि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं, हम सीनियर सिटीजन हैं, हम पेंशनर्स हैं और हम आपसे इस बात का अनुरोध करते हैं कि पेंशन्स, फैमिली पेंशन्स और सैलरीज का प्रोटेक्शन किया जाए। वित्त मंत्री थोड़ा शांत होते हुए इस बात को कहें कि आप हमें अपनी मुद्दे बताइए, अपनी परेशानियां बताइए और मैं हर एक परेशानी और हर एक मुद्दे का जवाब दूंगी। वित्त मंत्री के जवाब में डेलीगेशन ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि PSGI कंपनीज का पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक परिस्थितियों को भी बदल देगा। SC/ST एम्प्लॉयज को मिल रही रिजर्वेशन भी चली जाएगी। ऐसा प्रावधान भी प्राइवेट कंपनीज नहीं रखेंगे कि वे LIC से हर 6 महीने पर एन्युइटीज खरीदें पेंशनर्स के लिए। डेलीगेशन ने इस बात को प्रमुखता से कहा कि 60,000 एम्प्लॉयज के पेंशन के बारे में बिल में किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी नहीं है और इस तरह यह अनिश्चित रहेगा कि उन्हें कितना पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। वित्त मंत्री ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि गिबना एक्ट में सिर्फ बिजनेस चेंज करने की बात की जा रही है, सिर्फ बिजनेस परिवर्तित किया जा रहा है और कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स और बाकी एम्प्लॉयज के हर एक परेशानियों को बिल के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। डेलीगेशन ने इस बात को कहा कि फैमिली पेंशन के 30% करने के लिए और पेंशन प्रोटेक्शन के लिए और वेज रिवीजन और सर्विस कंडीशन के लिए कृपा करके गजेट नोटिफिकेशन में जरूर इस बात का प्रावधान करें। आगे हम आपको मेमोरेंडम की कॉपी दिखा रहे हैं जो AIIPA ने वित्त मंत्री को सौंपी है। इस ज्ञापन में उन्होंने इस बात को खास तौर से कहा है कि 1993 से इफेक्टिव पेंशन स्कीम में अब तक किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। LIC के बोर्ड ने बेसिक पे का 30% देने के लिए रिजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि चूंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने इस बात का रिजोल्यूशन नहीं पास किया है, इसलिए उनके पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशनर्स के एसोसिएशन ने इस बात को भी कहा कि जो भी गिबना एक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स सभी गलत तरीके से प्रभावित होंगे। 60,000 एम्प्लॉयज नए प्राइवेट ओनर्स के दया के पात्र बन जाएंगे अगर सर्विस कंडीशंस को गारंटी नहीं दी गई बिल के अंदर में। तो ये एक बड़ा फिगर है जिसे वित्त मंत्री को जरूर ध्यान देना चाहिए जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो कि एक स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जिसे वित्त मंत्री ने घोषित किया है। उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि सर्विस कंडीशंस के लिए गजट नोटिफिकेशन में इस बात का प्रावधान करें और ये भी अनुरोध किया है कि काइंडली सेंड द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द गिबना एक्ट टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गिबना एक्ट के अमेंडमेंट भेजे जाएं, जिससे कि एम्प्लॉयज के कंसर्न्स और इंडस्ट्री के कंसर्न्स को इस बिल में शामिल किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।